नोड या जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं, किसी नोड या जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट वहां से जाएंगे भी, ऐसा कुछ बनाया था, वहां बताया था ये सब, है ना, बना दिया था। मतलब यहाँ एग्जैक्टली चीजें दिख नहीं रही हैं क्लियर, लेकिन फिर भी अगर होता तो मैं बता देता, क्योंकि यहाँ इमेजेस क्लियर नहीं रखे हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ऐसे समझना, ये ऐसे है, देखो कि मान लो कोई जंक्शन है, बच्चे लोग बात नहीं करिएगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कुछ भी एम्पियर की करंट आ रही है, सपोज करो यहाँ 10 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की करंट जा रही है ना भाई, ऐसे कुछ भी ले लिया। ये एक जंक्शन है, जंक्शन या नोड का मतलब क्या है, इसको नोड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जंक्शन। नोड बोलेंगे या इसी को क्या बोलेंगे, जंक्शन। नोड या जंक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, जहां दो या दो से ज्यादा वायर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। एक एक चीज समझिए अच्छे से, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन जरूर किया करें। रिवीजन करने से ही ना धीरे धीरे चीजें डेवलप होंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें ऐसे हैं, आप ये समझना, अगर बोलो आज आज बस जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं नोड या क्या बोलते हैं, साइंस में जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इस साइड से कुछ करंट निकल रही है, सपोज करो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट चली गई है ना, इस साइड से मान लो और 5 एम्पियर की करंट निकल गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ से कितनी एम्पियर की करंट जाएगी, तो आप बता पाओगे? आप बताओ इस जंक्शन पे कितनी करंट आई है, आप बताएंगे सर इस जंक्शन पे टोटल 30 एम्पियर की करंट आई, तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया, 7 निकल गया, टोटल बचा कितना, 6 एम्पियर। तो यहाँ से 6 एम्पियर की करंट जाएगी, मतलब जितनी करंट जंक्शन पे आ रही है उतनी ही करंट इससे बाहर भी निकलेगी। तो वहां हमने देखा उधर 2 एम्पियर निकल गया, इधर 5 एम्पियर निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, जितना बचा है, टोटल 13 एम्पियर आया तो 6 एम्पियर बचा, 6 एम्पियर इधर चला जाएगा। कुछ ऐसे पिक्चर्स होंगे अगर, तो यहाँ से भी हम लोग गेस करेंगे, आइडिया करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे डायग्राम वाली ना, तो वहां भी हमें हेल्प करेगा, समझ पाई तुम? ठीक है, देखेंगे। कल इसको किए भी थे, मतलब परसों इसको हम लोगों ने किया भी था, डिस्कस किया था कैसे क्या। ना समझने पे ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ वही एज इट इज आएगा। मैं हो सकता है इससे मिलते जुलते आ जाए, हो सकता है एग्जैक्ट वही आ जाए, हो सकता है नंबर बदल के आ जाए, सेम नेचर रहे क्वेश्चन का। बट ये है कि जितने टाइप के करा रहे हैं, अगर हर टाइप का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप मेरा यकीन करिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लगेगा कि यार ये हमने नहीं पढ़ा था या इस टाइप का हमने नहीं समझा था। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, आप देखोगे शीट्स में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन भरे पड़े हैं एकदम, ऐसा नहीं 2 4 10 20 क्वेश्चन दिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन दिए, इसीलिए लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया। आप करोगे तो आपको आइडिया होगा, और इतना जब प्रैक्टिस कोई बच्चा कर लेगा ना तो कॉन्फिडेंस नॉलेज हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो प्रैक्टिस और करो, नॉलेज गेन करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो 6 वाला क्वेश्चन ध्यान समझना, 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, द कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब इतना स्ट्रेच कर दिए कि उसका डायमीटर पहले वाले डायमीटर का क्या हो गया, हाफ हो गया, पहले वाले डायमीटर का क्या हो गया, हाफ हो गया। देन कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तब इसका न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ध्यान समझना, पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। बहुत ध्यान समझना 6 वाले क्वेश्चन को, मैंने कल समझाया इसको थोड़ा सा, आज बहुत लोगों को हो जाना चाहिए था, बट ये है कि वही होता है ना कि सब कुछ मिल जाए तो वही होता है कि भी कोई बात नहीं। अब देखना 6 वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना। 6th क्वेश्चन क्या दिया है, जब इसमें एक कॉपर वायर हमने लिया भाई, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ न कुछ इसका डायमीटर है, जो भी XYZ है, लेंथ की इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि क्या है कैसे क्या। एक रिलेशन अगर आपको याद हो तो कल मैंने चलते चलते आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो ढंग से तो हमने ये बताया था कि R2 या R डैश इक्वल टू क्या था, या R2 इक्वल टू हमने क्या बताया था, यहां हमने बताया था L2 बाई L1, L2 बाई क्या बताया था, L1, और ब्रैकेट में क्या लिखा था हम लोगों ने, A1 बाई A2, यही लिखा था बच्चा, A1 बाई A2, और यहाँ क्या लिखा था, R1 लिखा था। इसी को सिंप्लीफाई किए थे तो क्या आ गया था, n स्क्वायर इंटू R1, यही आया था, याद है आप लोगों को? कुछ यही आया था क्या, ऐसे ही कुछ यही आया था कि नहीं? और n निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूले आपको बताए थे, n निकालने का तरीका क्या था, L2 बाई L1 से निकाल लेंगे, या तो हम A1 बाई A2 से निकाल लेंगे, या तो हम किससे निकालेंगे, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर से निकाल लेंगे, या हम D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर से निकाल लेंगे, वही डायमीटर हो इसकी थिकनेस है। समझ में आ रही बात? क्या इतना कुछ बताया था हमने निकालने के लिए? तरीके समझिए जो मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है ये ध्यान समझना आप।
कह रहे हैं कि कुछ दिया रहा है क्या नहीं, इससे बहुत कंफ्यूज नहीं होना अपने को। इसका जो भी डायमीटर था, मान लेते हैं पहले डायमीटर क्या था इसका, डी था, पहले इसका डायमीटर क्या था, डी था। अब कह रहे हैं कि वायर को हमने इतना स्ट्रेच कर दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया कि इसका डायमीटर क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब पहले डी था तो अब क्या हो गया डायमीटर इसका, d/2, यही होगा कि नहीं। अब वायर को हमने इतना स्ट्रेच कर लिया, जैसे रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो पतला होता जाता है कि नहीं, लंबाई बढ़ती है तो उसकी, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, हाफ हो गया। पहले इसका जो भी डायमीटर था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। अब डायमीटर हाफ हो गया, पहले वाली सिचुएशन में रेडियस क्या दिया है, फर्स्ट सिचुएशन में कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, जरा बताना, 5 ओम है। कह रहे हैं इस नए वायर का अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। इस नए वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये बताना है। देखो वायर जब पतला हो जाएगा तो हमने कहा था क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही। अब यहां निकालना है, पहले हम एन निकालेंगे। अब एन निकालने के लिए हमें लेंथ तो इसका नहीं दिया है, लेंथ दिया है क्या इसका, नहीं। इसका मतलब डायमीटर वाले फॉर्मूले से हम एन की वैल्यू निकाल लें और इसमें रख लेंगे, अपना काम बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। एन हम कहां से निकाल सकते हैं, अगर लेंथ दिया होता तो लेंथ वाले फॉर्मूले से निकाल लेते, एरिया दिया होता तो एरिया वाले से निकाल लेते, रेडियस दिया होता तो रेडियस वाले से निकाल लेते, डायमीटर दिया है तो डायमीटर वाले से निकाल लेंगे, जो भी दिया रहेगा उसी से निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात। अब यहां करते हैं इसको ध्यान से जरा देखना। तो हम एन निकालेंगे, एन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा, एन इज इक्वल टू क्या है अपने पास, जरा बताना, d1 स्क्वायर अपन क्या होगा भाई, d2 का स्क्वायर, dn स्क्वायर अपन क्या होगा, d2 का। अब d1 स्क्वायर का मतलब क्या है, d1 कितना है, d स्क्वायर, और d2 क्या है, d/2 का स्क्वायर, d/2 का क्या होगा स्क्वायर। अब d/2 का स्क्वायर क्या होगा, जो बताए, अरे d स्क्वायर बाई 4 होगा क्या, अरे d/2 का स्क्वायर क्या होगा, अरे d स्क्वायर बाई 4 होगा, और d स्क्वायर से d स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, और ये 4 ऊपर जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत, एन की वैल्यू निकल के आ गई, एन की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब फिर क्या होगा, सिंस रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू R1, एन स्क्वायर इंटू क्या होगा R1। तो यहां से बताओ R2 इक्वल टू क्या आएगा, एन स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां बताओ, एन की वैल्यू क्या आ गई, 4, 4 का स्क्वायर, और R1 कितना है, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है भाई बताओ, कर लोगे इसको सॉल्व, मतलब 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा बता, 16, 16 इंटू 5 क्या आ जाएगा अभी बताओ, 80, क्या आ जाएगा 80 ओम। बहुत टफ है क्या बताइए जरा हमें, क्या जो तरीके बता रहे उसमें चीजें सेट हो जा रही हैं, हाँ हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताएंगे, मैं बता देता हूं, आप लोग इसको नोट करो पहले, देखो क्या समझ में आया आपको, बताइए, नोट किया, कोई बात नहीं देखेंगे। देख लो भाई क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या भैया, कह रहा है कॉपर वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम था, 5 ओम, इसको स्ट्रेच किए, इतना स्ट्रेच किए, इसका डायमीटर क्या हो गया, जो इनिशियली इसका डायमीटर था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। वायर को इतना स्ट्रेच कर दिए कि इसका डायमीटर पहले वाले जो डायमीटर था उसका क्या हो गया, हाफ। सपोज करो अगर 2 सेंटीमीटर था तो अब कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, एकदम हमने खींच के क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब इतना खींचते गए उसका डायमीटर पहले वाले डायमीटर का कितना हो गया, हाफ हो गया। तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये अपने को बताना है। तो हमने कहा भैया एक कॉपर वायर ले लीजिए, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, इसका डायमीटर मान लीजिए क्या हो गया, डी है, फिर हमने इसको इतना स्ट्रेच किया कि इसका डायमीटर क्या हो गया, हाफ। तो जो नए वाले वायर का डायमीटर आया वो क्या आया, d/2 आ गया, क्या आ गया, d/2। अब इसका निकालना है हमें रेजिस्टेंस। तो हमने कहा हमारे पास जो फॉर्मूला था न्यू वायर का रेजिस्टेंस निकालने का वो क्या था, L2/L1 इंटू क्या था, A1/A2 इंटू क्या था, R1, या इसी को और सिंप्लीफाई किए तो क्या आया था, n स्क्वायर इंटू R1। अब हमने कहा था n निकालने का हमारे पास कितने फॉर्मेट है, देखो n को हम L2/L1 से भी निकाल सकते हैं अगर लेंथ पता होता तो, एरिया पता होता तो A1/A2 से निकाल लेते, रेडियस पता हो तो R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर से निकाल सकते हैं, डायमीटर पता है तो D1 स्क्वायर अपन D2 स्क्वायर से। तो इस केस में तो हमें डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा, D1 स्क्वायर अपन D2 स्क्वायर, D1 क्या है, D है, D2 क्या है, D/2 है, स्क्वायर किया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, ये 4 ऊपर जाएगा ना, हो गया, n की वैल्यू 4 आ गई। अब न्यू रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1, n की वैल्यू इस पे क्या आ गया 4, 4 का स्क्वायर, R1 कितना है 5 है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 क्या आ गया 80 ओम आ गया। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत टफ है क्या, नहीं इजी है, ठीक है, हाय कहने आए थे आप, ठीक है बाय।
चलिए सेवंथ देखिए क्वेश्चन क्या दिया, बहुत ध्यान से देखना। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस टोन, लिखो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम, स्ट्रेच टू इज व्हाट थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ का क्या कह रहा है 3 टाइम्स कर दिया, तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अब बताओ। उसकी लेंथ को हमने कितना बढ़ा दिया, इनिशियल लेंथ का 3 टाइम्स कर दिया, थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या कर दिया 3 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ, 3 आ जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, एन की वैल्यू डायरेक्ट यहां से क्या मिल गई 3। अब नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 या इंटू 10 क्या हो जाएगा 90, सीधी आ गया। देखो गेम खत्म। लेकिन कह रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बदलेगी क्या, सेम मटेरियल है तो हमने कहा था रेजिस्टिविटी कभी चेंज होगी नहीं, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, मतलब रो रिमेन्स व्हाट सेम, बट रेजिस्टेंस विल गेट चेंज्ड। और कितना हो जाएगा न्यू 90 ओम। निकाल लिया जाए इसको, चलिए फटाफट कर लेते हैं 7th वाले क्वेश्चन को। 7th में कह रहा है एक क्वेश्चन, देखो भाई कि वायर था, वायर को हमने क्या किया स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, उसकी इनिशियल लेंथ का 3 टाइम्स बना दिया। चलो भाई देखो, मान लेते हैं इसकी लेंथ अभी क्या था L था, अभी हमने लेंथ इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी भाई 3L कर दी, है ना भाई। और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। न्यू वायर का हमें क्या बताना है, इसका रेजिस्टेंस बताना है, न्यू वायर का रेजिस्टेंस बताना है। हम जानते हैं सिंस N इज इक्वल टू क्या होता है भैया L2/L1। यहाँ लेंथ दिया है ना, तो लेंथ वाले फॉर्मूले से करेंगे। सेकेंड वायर का लेंथ कितना हो गया 3L, पहले वाले वायर का कितना है L, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, सो N की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी यहाँ से 3। अब सिंस जानते हैं न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू क्या होता है N स्क्वायर इंटू R1, यही पढ़े ना बच्चा। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, N स्क्वायर मीन्स व्हाट 3 का स्क्वायर, R1 मीन्स व्हाट कितना है भाई 10, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, R1 कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 90 ओम। तो R2 निकल के आ जाएगा कितना 90 ओम। आ गया आंसर, सीधे आ जाएगा 2-3 लाइन में। बहुत टफ है क्या, बस समझदारी अपनी थोड़ी सी आप अपनी एक्टिव रखिए, आपको हर चीज आसानी से बन जाएगा, आने लगेगा। आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के बारे में आप बताओ, रेजिस्टिविटी क्या सेम रहेगी हमेशा, हाँ। आप लिखेंगे क्या है रेजिस्टिविटी मतलब रो विल रिमेन सेम, क्योंकि सेम मटेरियल का वायर है तो हमने कहा था यही चीज नहीं बदलेगा, बाकी हर चीज बदल जाएगी, बट सेम मटेरियल सेम है ना। कंडक्टर का कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। अगर आपको तरीके पते होंगे तो बहुत सारी चीजें एकदम आसानी से आप कर ले जाओगे, इजीली टैकल कर लेंगे आप, ठीक है ना। सिस्टमैटिक तरीके से समझिए कैसे निकालना है वैल्यू, कैसे पुट करना है, फिर कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बढ़िया। आगे मूव करें हम लोग, लेट्स मूव ऑन। और इलेक्ट्रॉन, ओ इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। करंट कितना कह रहा भैया 0.2 एम्पियर, कितनी एम्पियर की करंट पास कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है अपने को। और रेजिस्टेंस कितना दिया है, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, R दिया है 10 ओम और I दिया है 0.2 एम्पियर। V पूछा जा रहा है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट लिख लीजिए, हमें V निकालना था। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। I कितना दिया है, करंट कितना दिया भाई 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है 2, हो जाएगा वोल्ट। कोई दिक्कत बताओ, इजी क्वेश्चन है एकदम, बोलो भाई। बताओ इसको। 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया भाई, 9th में देखिए जरा क्या दिया है। 9th में आपसे बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस 1.2 एम्पियर करंट, ये क्या दिया हमें I दिया 1.2 एम्पियर, मतलब ये करंट दिया आपको, यूनिट से भी समझ जाते हैं ना। एंड करंट फ्लोस फ्रॉम 12 वोल्ट सोर्स, 12 वोल्ट सोर्स दिया, इसका मतलब क्या दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हमें, ये V दिया। कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस। हम जानते हैं, जरा बताना V इक्वल टू क्या होता है भैया I इंटू
आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना, वी बाई आई, वैल्यू रख लिया जाए। वी कितना है, पोटेंशियल कितना है बताओ, 12 है, करंट कितना है भाई 1.2। अब 10 से ऊपर नीचे क्या करोगे, ये हो जाएगा 120 अपॉन में कितना हो गया 12, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10, रेजिस्टेंस कितना आ गया, कोई दिक्कत है बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, फटाफट नोट कर लो भाई इजीली। कैलकुलेशन को खूब प्रैक्टिस करिएगा तभी जाकर चीजें हिसाब से बनेंगी सब, है ना भाई। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है 10th वाला, इसको भी करते हैं, नोट करो इसको। हर एक चीज को समझिए, लिखिए, आप प्रैक्टिस करिए। शीट्स में मैंने लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, अगर आप इसे कर लिए तो आप समझिए आपका वर्क बड़ा आसान हो जाएगा इसमें, है ना। स्टडी को एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ऐसे पढ़ो कि हर चीज आपको इजी लगे, आपको लगे कि हाँ मुझे आ रहा है, कॉन्फिडेंस से लगना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने का, है कि नहीं। हटाओ इसे, जिंदगी ना मिलेगी, इसलिए एकदम से ही नहीं, क्या ही कहूं अब। 10th वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखिए 10th में क्या दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों ने अपने लैब में किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, नहीं किए होंगे तो भी ठीक है, मतलब ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट तो होना ही चाहिए था, लेकिन हो गया। हाँ चलो, द वैल्यूज ऑफ वी एंड आई आर रिकॉर्डेड इन द ऑब्जर्वेशन। वोल्टेज दिया है और आई दिया है, करंट, ये देखो ग्राफ, वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करते थे तो लाइन कैसे आती थी, स्ट्रेट आती थी, कर्व है, स्ट्रेट लाइन आती थी। इसका स्लोप हमें क्या देता था, रेजिस्टेंस, याद है, ड्रॉ करना तो आता ही अपने को, हम करेंगे। कह रहा है ड्रॉ वोल्टेज वर्सेस आई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड वोल्टेज वी देन क्या है, करंट 0.5 पर। तो करंट जब 0.5 एम्पियर का होगा तो पूछ रहा है आपसे, आप बताओ कि वोल्टेज क्या होगा। फिर पूछ रहे हैं आई वेन वोल्टेज कितना है 0.75, जब वोल्टेज हमारा 0.75 होगा तो बताओ इसका करंट क्या होगा। एंड रेजिस्टेंस भी बताना है आपको ऑफ द सर्किट, और सर्किट के रेजिस्टेंस भी आपको क्या करनी है, बतानी। ग्राफ पहले जो ड्रा करना पड़ेगा, उस ग्राफ से ये वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। किया जाए इसको, पोटेंशियल 0.5 के डिफरेंस में है और करंट कितने के डिफरेंस में है, 0.22 के डिफरेंस में दिया है। किया जाए इसको, ड्रॉ किया जाए, 6 वैल्यूज दी हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन अच्छे से देखो भाई, आप लोगों के पास स्केल होगा, आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। मेरे पास भी जो स्केल है उसके हिसाब से मैं अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बच्चा, इधर वोल्टेज है, इस साइड क्या है भाई, करंट, ठीक है, ध्यान रखना। ये किस में है, वोल्ट में है, ये किस में है, और ये किस में है, एम्पियर में। चलो अब इसके कॉलम बना लेते हैं भाई। ये 0.2 है, ये है 0.5, ये 1, 1.5, और क्या है भाई, तुम्हारे पास अगर ग्राफ होगा ना 10-10 की डिवीजन प्लेना, नीचे एक्स एक्सिस को लॉन्ग 10 डिवीजन, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू क्या मान लेना, 0.2। अरे स्क्वायर बॉक्स समझते हो ना, उसमें बना होता है ना बॉक्सेस, इधर मानना 0.2, फिर दूसरे बॉक्स के एंड में 0.4, इधर पहली स्क्वायर बॉक्स के एंड में 0.5, दूसरे के एंड में 0 मतलब 1.0, फिर ऐसे से 0.5 को उसमें ले लेना, समझ गया ना। ये कितना हो जाएगा 2.0, ये कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा 3.0। कोई दिक्कत, आप जरा देखना यहाँ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, ध्यान से देखना, यहाँ समझना अच्छे से, ये सब चीजें थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए, बड़े अच्छे समझ। करंट जब हमारा 0.2 है तो ये हमारा कितना था, करंट जब अपना 0.4 था तो ये ग्राफ कितना है भाई, जब करंट अपना 0.6 था तो ये कितना है भाई, देखो अच्छे से समझना।
अब करंट जब 0.8 है तो ये वाली कितनी है भाई, मतलब ये है ऐसे कुछ। फिर जब 1 है तो ऐसे, मतलब ग्राफ बहुत सारे दिए हैं ऐसे, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लोगे इसको तो ना, ऐसे मिला के हम ड्रॉ कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे होगी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, और 0.8 वाला पॉइंट कुछ यहाँ होगा, है ना भाई, ध्यान से देखना। और 1 वाला पॉइंट कुछ यहाँ होगा, है ना भाई, और ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ होगा। सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। तुम्हारे पास स्केल होगा, तुम्हारे पास प्रॉपर ड्रॉ होगा, हालांकि मैंने भी प्रॉपर ड्रॉ कर दिया। यहाँ कब है देखो, मैं ऐसे समझा देता हूँ। जब करंट हमारा 0.2 एम्पियर था तो वोल्टेज कितना है अपना 0.5। जब करंट हमारी क्या है भाई 0.4 था तो वोल्टेज कितनी है 10 है। समझ में आ रही बात, ऐसे तो दिया है ना, मतलब 1 है। फिर यहाँ जब करंट अपनी क्या है भाई बताओ, 0.6 एम्पियर का है तो वोल्टेज अपना कितना था 1.5 था, कुछ ऐसे दिया है। बोलो भाई यही दिया है ना, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। क्या कोई दिक्कत किसी को? सभी पॉइंट को ज्वाइन करके हमने क्या किया, एक ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। जैसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता, इसका आता 0.2, 0.5, इसका क्या आता 0.4, 1.0। समझ आ रही ना बात, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए, मतलब ये सारी x की वैल्यू मान लो, ये सारी किसकी वैल्यू मान लो y। तो कोऑर्डिनेट जैसे ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लोगे कि नहीं, x, y वाले ऐसे मिला के सबको ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताना इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, कोई समझाए मुझे। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप क्या देगा हमें, r देगा। और स्लोप का मतलब क्या है v अपॉन आई, v अपॉन क्या है आई। अब r हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि स्लोप यही आएगा, किसी भी पॉइंट से निकालोगे हर जगह सेम ही आएगा। तो जरा देखना, अगर किसी भी पॉइंट के बीच का मैं निकालूं, किसी भी पॉइंट के बीच का निकालूं तो निकल जाएगा ये। अब चलो मान लो अगर इधर से मैं निकालूं या कहीं से भी निकालूं, या डेल v अपॉन डेल आई लिखो, जो भी लिखना चाहते हो, v अपॉन आई लिखोगे तब भी। चलो मैं इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट पे जरा बताना इस पॉइंट पे क्या है। हालांकि डिफरेंस से निकालना चाहिए तुम्हें, ज्यादा सही रहेगा। फार्मूला में करेक्ट लिखवाऊं, नहीं तुम लोग हर जगह यही कर दोगे गलती हो जाएगा। इससे अच्छा यही ऐसा सीखो जो हर जगह लग जाए। नहीं यहाँ तो मान लो चल जाएगा, तुम लोग आगे यही कॉन्सेप्ट लगा दोगे, चीजें गलत हो जाएंगी। यहाँ लिखो डेल वी अपॉन क्या होगा डेल आई। अब मैं रेजिस्टेंस यहां से निकालना चाहता हूं, जरा देखना यहां से। चलो रेजिस्टेंस में यहां से यहां तक बीच में निकालना चाहता हूं, यहां से यहां तक में, ये मान लेते हैं थीटा है। तो जरा बताना यहाँ करंट में कितना चेंज आ रहा है। देखो यहाँ करंट कितना है 0.4 एम्पियर, यहाँ पर करंट कितना है 0.2 एम्पियर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.2 का है कि नहीं, डिफरेंस कितना ही का है 0.2 का। अच्छा यहाँ पर वोल्टेज कितना है 1 है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 0.5, तो चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.5 का है। चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.5 का, निकाल लिए। तो बताओ क्या होता है ये डेल वी अपॉन क्या है डेल आई कितना है 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया जरा बताना। ये 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.5, रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.5। अब जरा देखना, हालांकि इसकी हमें बहुत जरूरत नहीं थी, फिर भी इसको निकालना बता दिए कि स्लोप कैसे निकालेंगे। अब कोई कहेगा नहीं सर अगर हम v अपॉन आई से निकालें तो हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं सर, आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसे करूंगा तो ये नहीं होगा क्या, स्लोप r इक्वल टू क्या v अपॉन आई से करेंगे सर तो नहीं आएगा क्या। हालांकि लेना चाहिए आपको डिफरेंस, सही ये है, सही ये है। लेकिन कोई कह रहा है कि सर नहीं, क्या हम डायरेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा क्या। चलो ठीक है सर, मैं इसी पॉइंट को ले रहा हूं, इस पॉइंट पे करंट कितना है 0.4 है, ठीक है सर। और इस पॉइंट पे सर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है भाई 1 है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अरे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 हो। सर दोनों से सेम ही तो आ रहा है, फिर डिफरेंस क्या है, लेकिन वो सही तरीका है, आएगा दोनों से आंसर सेम, तभी मैंने काट के उसको करवाया ना, नहीं पहले तो यही लिख रहा था मैं। हाँ ये लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हो आप, बट अगर दोनों के हम एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे कि कौन ज्यादा सही है तो, क्योंकि हमेशा डिफरेंस के साथ बताया जाता है। किसके साथ बताया जाएगा, डिफरेंस के साथ, 2 पॉइंट्स के बीच में। बाकी आप ये भी लिख के काम चला सकते हो, कोई सच वो नहीं। ये तरीके सीखिए, ये मन बहलाने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन वो है जो आपके दिमाग को एकदम क्या करेंगे, एकदम प्रैक्टिस करो। मैं ग्राफ पढ़ लिए, ग्राफ के क्वेश्चन भी तो आने चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा ताकि प्रैक्टिस
हो जाएगा। बाकी आप कैसे करते ग्राफ से हम कैसे निकालते ये समझते। देखो ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, मतलब इतना ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं ना। जैसे तुम्हें स्लोप वगैरह निकालना है ना तो तुम यही से कर लो ना। ऐसे देखो जैसे कोई कह देता सर कि हम इस जोन से करना चाहते हैं, हम इसी जोन से कर देंगे। चलो हम इस जोन से देख लेते हैं, यहाँ पर जो मतलब लाइन है आ रही तो देखा, जैसे हम इस पॉइंट पे हैं तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो जीरो ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर क्या होगा भाई, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ वोल्टेज क्या है 0.5, यहाँ करंट क्या है जरा बताना 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, यही तो आ रहा है बार बार देखो। और हम किसी भी पॉइंट के बीच का निकालेंगे आएगा वही, किसी भी पॉइंट के बीच का निकालेंगे आएगा वही हमेशा। कैसे भी निकाल रहे देखो वही आ रहा है कि नहीं, कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं। तो आप पहले पॉइंट से निकाले ना सबसे आसान। अगर पहले वाले पॉइंट से लिखेंगे ना, मतलब पहले वाले पॉइंट से लिखोगे तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अगर मैं उससे भी लिखूंगा तो पहला वाला पॉइंट तो जीरो ही है ना, डिफरेंस वही आएगा। इससे भी लिखूंगा तब भी पॉइंट यही आएगा, दोनों में कोई अंतर आएगा नहीं। तो अगर मैं चाहे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किससे लिखूं या कैसे लिखें हम लोग, तो आप पहले ही पॉइंट से कर दो, तो चाहे वो लगाएंगे तब भी यही आएगा, ये वाला लगाएंगे तब भी यही आएगा। हम कह रहे हैं कहीं अगर कंफ्यूजन है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है ये भी आप समझते चलिए। बाकी लिखने के तरीके मैं आपको सारे ही बता दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा तभी जाकर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे और क्वेश्चन चाहे कैसे भी आएगा पर ले जाएंगे। अब सपोज करो कोई स्टार्टिंग की वैल्यू ही नहीं दिया है, तो कहीं बीच से वैल्यू दिया है स्टार्टिंग का दिया ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा, तब तो आपको डिफरेंस से करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आइडिया सभी होगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। समझ आ रही है हमारी बात, ये समझ गया, आ रहा गया। अब ये कह रहा है अपने को फर्स्ट पार्ट, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था बताओ, क्या निकालना था, निकालना है हमने वोल्टेज V निकालना है कब भाई, जब करंट क्या हो 0.5 एम्पियर। बहुत ध्यान से देखना है, जब करंट 0.5 एम्पियर का हो तो हमें क्या निकालना है V। मैं जरा हटाता हूं ये सब, ये समझने के लिए मैं आपको बताया था। फर्स्ट देखो तो करंट जरा बताना 0.5 कहां होगा, करंट 0.5 कहां होगा, अरे 4 से 6 के बीच में होगा, यही होगा 0.5। अरे 0.5 यही होगा कि नहीं। अब ये है हमारा 0.5, तो 0.5 से इस पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे भैया, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना इसको हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर दिया, इसको इससे लाकर क्या कर देंगे ज्वाइन। अब जरा बताओ ये एकदम बीच में आकर इसको ज्वाइन करेगा कि नहीं, अरे ये बीच में है तो इधर भी आकर कहां मिलेगा, एकदम मिड में मिलेगा। अब 1 और 1.5 के बीच का वैल्यू क्या होगी 1.25, तो वोल्टेज निकल के कितना आ जाएगा, व्हेन करंट I इक्वल टू 0.5 एम्पियर वोल्टेज V इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, ऐसे निकालना होगा ग्राफ से। करंट 0.5 एम्पियर पे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे 0.5 एम्पियर से एक लाइन खींचेंगे ऐसे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। इस ग्राफ को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इस ग्राफ को जहां पर क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। वहां पर जो उसकी वैल्यू होगी वही वोल्टेज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। सर ठीक है आपने ग्राफ से बता दिया, लेकिन सर ग्राफ मुझे कम आता है। अगर ग्राफ कम आता है तो क्या सर मैं क्वेश्चन छोड़ के आऊं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव बताइए। हाँ इसका ऑल्टरनेटिव है, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, कितना आया है जरा बताना, रेजिस्टेंस कितना आया है 2.5, करंट कितना दे रहा है वो आप बताओ। V पूछा जा रहा है आपसे, क्या होता है I इंटू आर, आई कितना है R कितना है, इंटू कर लो कितना आ जाएगा, R हमने निकाल लिया था, करंट दे ही रहा है, V हमसे पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन कितने तरीके सिखा रहा हूं ये सीखो, ये सीखना, ये लर्निंग आपको स्मार्ट बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, समझ ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन डाउट हमेशा बना रहेगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, कैसे समझ में आएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोल भाई हो जाएगा। लिखो दोनों मेथड, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूँ, इसीलिए मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हाँ मतलब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अभी, बाकी पीछे पढ़ाए हैं, हर चीज बता रहा हूँ। सीख गए तो कमाल करके आओगे, मेरा यकीन कर लो, नहीं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके सीनियर क्लास में पूछो, उनको मिल रहा है।
बाकी तो आप लोग मैडम मैडम करती है नहीं। वनीला। अच्छा हो। अच्छा भाई। करो। सबसे सबसे ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, चीजें कैसे हो रही हैं। आप एक दो बार करेंगे आ जाएगा। बस प्रोसेसिंग की बात है। एक बार दिमाग में चीजें सेट हो जाए, उसको फिर सोचना समझना आ जाए, कर ले जाओ। सेट नहीं हो रही है। हाँ सर क्या बताएं, आता तो है लेकिन जैसे होता है ना किसी भी बर्तन के उसमें जब उसका वो बॉटम नहीं होता, पानी डालो तो पूरा पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मेरा बेस नहीं है सर। आता तो बहुत कुछ है पर नीचे वाला बॉटम नहीं है, मतलब बेस नहीं है। आता है फिर मौका बार बार आता है फिर चला जाता है। उसको स्ट्रॉन्ग करो। हाँ बच्चा आ जाते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, आपसे क्या कह रहा है देखो, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसी का क्या है। इसका सेकंड पार्ट आपसे बोला जा रहा है, मैं करूं। देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है। जब वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो, V इक्वल टू क्या दिया है 0.75, तब आपसे करंट पूछ रहा है। तो पहला मेथड क्या है जो हमने ग्राफ से बताया, क्या करेंगे अब हम देखो। अब हम करेंगे क्या, 0.25 कहां होगा, 0.75 कहां होगा। अरे 0.75 यहां कहीं होगा कि नहीं बीच में, बोलो भाई। तुम लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ग्राफ ही अलग ले लेता हूं। सर इसी में आप सब करा देते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा किस में ले। अलग पेज ले लीजिए, डिफरेंट पेज ले लीजिए। ले लिया भाई, चल तेरे कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं ले लिया। पहली वाली सिचुएशन ये थी। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, सेकेंड वाले में क्या कह रहा है भाई आपसे कि हमें V इक्वल टू लेना है 0.75, वोल्टेज कितना लेना है भाई 0.75। तो हमें बताना है कि इसका करंट कितना मिलेगा इसमें। हम फर्स्ट मेथड से चल रहे हैं भाई, ग्राफिकल मेथड से। आप क्या करेंगे, करंट 0.75 कहां मिलेगा आपको, बच्चा बता। करंट 0.75 कहां मिलेगा, अरे 1 और 0.5 के बीच में मिलेगा। 0.75 यही मिलेगा कि नहीं बता, 0.75 यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। अब यहां से क्या करना होगा हमें, यहां से हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा वहीं से क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब जरा बताना, अगर ये बीच से गया है तो ये भी इसको बीच में मिलेगा क्या, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट, अरे 0.2 और 0.4 के बीच का नंबर क्या आएगा 0.3 ही आएगा कि नहीं आएगा। अरे बीच 20 से जा रहा है तो बीच में ही तो मिलेगा, उधर भी 20 से गया तो 20 का मिला, इधर से भी 20 से आ रहा है तो 20 से मिलेगा। तो करंट कितनी आ गई जरा बताना। ग्राफ से हमने निकाल लिया, करंट इक्वल टू कितना आ गया 0.3 एम्पियर। उसको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा अगर ग्राफ से करोगे तो, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अगर ग्राफ से नहीं करना चाहते तो कैसे करोगे बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। वोल्टेज की वैल्यू 0.75 यहां है, वहां से क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ को जहां पर काटेगा वहीं से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी करंट की जो वैल्यू है वहां पर वही क्या हो जाएगी, करंट आ जाएगी। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ग्राफ से ही सब निकल जा रहा है। तरीका सीखिए, ये नहीं कि हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तभी आंसर मिलेगा। अगर ग्राफ का क्वेश्चन दिया है तो ग्राफ से ही हम लोग कर लेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन दिया है तो ग्राफ से ही हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। मैं भेजता हूं, मैं आ रहा हूं मैं, हाँ। तो ये कैसे होगा, अब सेकंड मेथड से कैसे करोगे बताओ। सेकंड मेथड क्या है बताओ, सेकंड मेथड क्या है, वही V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। हमें निकालना क्या है I इक्वल टू क्या हो जाएगा D अपॉन आर। V कितना है जरा बताना 0.75 और R हमने निकाल रखा है कितना 2.5। 10 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25। अब 7.5 को 25 से डिवाइड करेंगे 0.3 ही तो आएगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या, डिवीजन से आ जाएगा। दोनों मेथड आपको सिखा दी, आप सीख लो। और रेजिस्टेंस आर तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, निकाल लिया है कि नहीं बताओ, आ ही गया बस, थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, आसानी से हो जाएगा।
अगर चीजें समझ रहे हो, अब ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने किए अभी नहीं किए, पढ़े भी नहीं है, कोई बताएंगे भी नहीं, तो चीजें फंस जाएंगी फिर। इसलिए कह रहा हूं हर चीज डिटेल में पढ़िए, आपके पास नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि कौन आपको कैसे बता रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, आपको खुद समझ में आने लगेगा, किसी को फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। भाई हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, क्या ही पूछा जाएगा, तब तो पढ़े हैं। तब मैंने कहा अगर आपसे छूटेगा तो सबसे छूटेगा। इसलिए नॉलेज वाला बेस अपना बढ़ाइए, जितना ज्यादा सीखे रहोगे समझे रहोगे उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन आपसे अटेंड हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है बताओ, इसको कर पाओगे आप लोग? 12 हो जाएगा, और 13 बताओ, बताओ। ये 13 वाला क्वेश्चन करो, 13 वाला क्वेश्चन करो आप लोग, और ये 12 वाला क्वेश्चन भी करो आप लोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करो आप लोग। चलो करो सब लोग, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करो। हाँ कैसे करेंगे बताओ? 11th 12th कैसे करेंगे? 12th वालों को कैसे करेंगे भाई? 12th में क्या दिया है बताओ? 2 वायर हैं, दोनों वायर के क्या क्या दिए हैं भाई? सेम लेंथ है, बट रेडियस क्या है उनके? हाँ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कंपेयर करना है। कॉपर वायर है भैया, दोनों के सेम लेंथ है, बच्चा 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 बच्चा, दोनों वायर सेम लेंथ के हैं, बस रेडियस में डिफरेंस है। रेडियस में क्या है, दोनों के डिफरेंस है, ऐसे समझो। मान लेते हैं इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ क्या है, ये L1 है, ये क्या है L2, दोनों सेम है, बट इसका रेडियस क्या है R1 है, इसका रेडियस क्या है? अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या है? कॉपर वायर है तो भाई जो भी है सेम ही होगा दोनों का। ये भी कॉपर वायर है और ये भी क्या है भाई? कॉपर वायर है, तो रो तो सेम ही आएगा, है ना भाई। चलो अब इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। जरा बताना R1 इक्वल टू क्या होगा, या R2 बाई R1 क्या होता है? सिंस R2 बाई R1 इक्वल टू क्या होता है, जरा बताना? L2 बाई L1, और क्या था बच्चा? A1 बाई A2, यही था ना। अच्छा, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L, तो दोनों का सेम है भाई, L बाई L। इसका एरिया क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा भाई? क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है ना वायर का, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, बताया था मैंने, पाई R स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? R1 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकल के क्या आया? रेजिस्टेंस का रेशियो निकल के क्या आया? R2 इज टू R1, R1 का स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर सीधा करके लिखें, R1 रेशियो R2 लिखूं, तो पहले R1 लिखूं फिर बाद में R2 लिखूं, तो क्या होगा? R2 उधर पहले चला आएगा, R1 बाद में। यहाँ क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा? R1 का। समझ हमारी बात? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ आई ना बात? यहाँ R2 बाई R1 था, R2 इज टू R1 था, यहाँ में लिख दिया R1 इज टू R2। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग? समझ गए? चलिए, ये इलेक्ट्रॉन था। देखो क्वेश्चन इसमें नंबर नहीं दिया है, सिर्फ वही सिंबल ऑफ वेरिएबल R1 R2 दिया है, तो ये सब करना आएगा तभी कर पाओगे कि नहीं। हमने नंबर वाले भी किए, हमने R1 R2 वाले भी करके देख रहे हैं, है ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी का क्या रेशियो होगा बताओ? हाँ, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। तो आप निकालना क्या भैया, रेजिस्टिविटी will remain same, will remain same, रेजिस्टिविटी will remain same। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:2। सेम होने का मतलब क्या है? 1:2। ये 12 था, और 13th में मैंने क्या बताया भाई? ये 12th है। 13th क्वेश्चन क्या दिखाया हमने, जल्दी से देख लो भाई, इसको ये कंप्लीट हो जाए। बोलो हटाएं से भाई, लिख लिया इसको। अब 13th वाले में देखो क्या दिया है,
13th वाले में कह रहे हैं, 13th वाले में कह रहे हैं 1 किलोग्राम कॉपर वायर इज ड्रॉन इनटू 2 वायर्स 1 mm एंड 2 mm थिक, कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस। देखो कॉपर का ही वायर है, इसको क्या किए, एक को 1 mm थिकनेस का बना दिया, दूसरे को क्या किए भाई 2 mm थिकनेस का। हालांकि mm इतना नहीं होगा बट समझने के लिए बता दिए। तो इसका थिकनेस का मतलब डायमीटर से होता है, थिकनेस का मतलब किससे है, पहले का डायमीटर कितना है जरा बताना 1 mm, दूसरे का डायमीटर क्या है भाई, दूसरे का डायमीटर क्या है 2 mm। अच्छा दोनों 1 kg का ही है, तो जिसका 2 mm होगा ना उसका लेंथ थोड़ा छोटा होगा, दोनों 1 kg का ही है, जिसका 2 mm होगा ना उसका लेंथ थोड़ा क्या होगा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा ऐसे समझना, ठीक है। चलो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, तो थोड़ा ध्यान से अब जरा देखना। अब मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है भाई 11 है, इसकी लेंथ क्या होगी जरा बताना, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा क्यों कम, अरे जब 1 kg कॉपर वायर को 2 इक्वल पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक से मोटा तार बनाएंगे एक से पतला तार, जो मोटा तार बनागा भाई ½ kg यूज कर रहे हैं उसकी लंबाई क्या होगी कम होगी, जो पतला तार बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसका डायमीटर 1 mm, अब डायमीटर दिया है तो n की वैल्यू कैसे निकालें, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है भाई R1 है, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है भाई R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है यही है ना। अब जरा बताना अगर n निकालना होगा तो n निकालने का हम क्या फार्मूला यूज करें, d1 स्क्वायर अपॉन क्या लिखूं भाई d2 का स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर क्या होगा जरा बताना, d1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4 होगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब हम सिंस जानते हैं क्या कि R2 बाई R1 इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, एन स्क्वायर इंटू क्या होता है, एन स्क्वायर ही तो होता है, एन स्क्वायर ही तो होता है, या इसी को आपने क्या लिखा था R2 इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू क्या लिखा था आपने R1, यही लिखा था कि नहीं लिखा था। अब जरा बताओ R2 इक्वल टू क्या होगा, फिर R2 इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर का मतलब क्या है 1/4 का स्क्वायर, और R1, तो R1 को मैं नीचे ला रहा हूं भाई, देखो क्या होगा R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 हो गया ना। हमें निकालना है R1 इस टू R2, उल्टा कर दें इसका क्या होगा R1 अपॉन R2 16/1 होगा कि नहीं, 16 क्या हो जाएगा, अरे रेसिप्रोकल कर दिया, R1 के प्लेस पर R2 कर दिया, R2 के प्लेस पे R, तो यहां से क्या गया R1 रेशियो R2 कितना गया 16 रेशियो, आ गया दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया, इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर निकालना नहीं आता तो लगता है कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे करें कैसे करें, लेकिन बहुत सारे तरीके बता दिए, अगर आप सीख ले जाएंगे तो आप समझो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसके हो जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल 2 आते हैं, इसका मतलब इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब यही रहेंगे बट और फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। कितना रिवीजन प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल 1 का जो हमने पार्ट करा दिया, सेकंड वाले पार्ट में भी हम लोग करेंगे, आप लोग ट्राई करना, आ जाएगा तो ठीक है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम तो कराएंगे। आज इसमें जहां तक रखते हैं फिर आगे बात करें, ठीक, थैंक यू, ठीक है फिर थैंक यू।